अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क और डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन होगा, देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब ना वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो यार, ये कुछ उस तरीके के क्वेश्चन है कि इनको सिर्फ पढ़ के अगर तुम समझ गए ना तो सॉल्यूशन बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसलिए पढ़ो अच्छे से और समझो अच्छे से, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना। तो ज़रा देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स and the distance traveled by the body in direction of force. Express this in the form of linear equation in two variable, work by W and distance by D, and draw its graph by taking the constant force as 3 unit. What is the work done when the distance traveled is 2 units? Verify it by plotting the graph. देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, आराम से समझना। मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बक्सा रखा है, मान लो ये मार्कर ही रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मार्कर में से धक्का लगाऊँ, धक्का लगाऊँ मतलब क्या, फोर्स लगाऊँ। एक कांस्टेंट स्पीड से मैं फोर्स लगाऊँ, फोर्स लगाऊँ, फोर्स लगाऊँ। देखो मार्कर यहाँ रखा है, मैं ऐसे कांस्टेंट स्पीड से फोर्स लगाऊँ, फोर्स लगाऊँ, फोर्स लगाऊँ, तो क्या हो रहा है, इस मार्कर ने इसकी पोजीशन चेंज कर ली, मतलब इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब उसने कर लिया होगा, जब उसने कर लिया होगा तो मैं बोलूँगा इस मार्कर ने चलने का काम किया, मतलब वर्क कौन सा किया, चलने का वर्क किया, और ये हो गया है। अगर ये हो गया तो मैं बोलूँगा वर्क डन हो गया है, चलने का काम खत्म हो गया, मतलब वर्क डन हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वर्क डन, काम खत्म हो जाने को बोलते हैं वर्क डन। तो वर्क डन कैसे मिलता है भाई साहब, जो कांस्टेंट फोर्स होता है, जो कांस्टेंट फोर्स होता है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको वर्क डन मिल जाएगा कि यहाँ इसने यहाँ से वहाँ चलने में कितना काम किया। वो कैसे मिलेगा भाई साहब, कांस्टेंट फोर्स को किससे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है भाई साहब। अब आगे समझना, अगर मैं W से डिनोट करूं वर्क डन को, D से डिनोट करूं डिस्टेंस को, और फोर्स मतलब कांस्टेंट फोर्स लूं 3 यूनिट्स, तो इस चीज़ को क्या करो आप लोग, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है। और उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, ओके कर देंगे। और सेकंड चीज़ बोली है, अगर डिस्टेंस में 2 यूनिट लूँगा, अगर मैं डिस्टेंस 2 यूनिट चलूँ तो डिस्टेंस 2 यूनिट चलूँ तो कितना वर्क डन होगा ये बताओ, और उसका ग्राफ पे प्लॉट करके उसको वेरीफाई करो। तो देखो ज़रा कैसे करेंगे। सबसे पहले यार जो चीज़ दी गई है, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेंगे। हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कि भाई साहब जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो 3 यूनिट है, ठीक है। हमारे वर्क डन को हम W से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को D से डिनोट कर रहे हैं, ये देखो लिख देंगे। तो वर्क डन को मैं डिनोट कर रहा हूँ W से, जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस है उसको D से, और जो कांस्टेंट क्या चीज़ भाई साहब, कांस्टेंट फोर्स है वो कितना है, 3 यूनिट्स दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलूँ तो भाई साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो वर्क डन कैसे मिलता है, वर्क डन मिलता है कांस्टेंट फोर्स को, किसको, अरे कांस्टेंट फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, किससे भाई साहब, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा आपको वर्क डन। अच्छा हाँ जी, वर्क डन को वैसे किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, W से डिनोट कर रहा हूँ। कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा हूँ, D, अरे हाँ ना बोले यार, डिस्टेंस को कैसे डिनोट कर रहा हूँ, D से ट्रेवल कर रहा हूँ। अगर तुम इस चीज़ को देखोगे भाई साहब, यही हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर लिखें इसको, तो W = 3D, 3D। देखो भाई साहब 2 वेरिएबल हैं, W और D 2 वेरिएबल हैं। इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल को साइन आ रहा है, इन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई भाई साहब। यही तो मुझसे बोला था, अरे हाँ ना बोल यार, क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाओ, अरे हाँ ठीक है, जिसमें हमारा W वर्क डन हो और D हमारा डिस्टेंस हो, तो बना दिया। अब क्या करना है, इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं तो मैं बताता हूँ। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो भाई साहब इसके भी, इस इक्वेशन के 2 पॉइंट चाहिए, मतलब एक्स और वाई के, देखो 2 पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे कहाँ से, इसी इक्वेशन से। तो देखो भाई साहब, अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की जगह मैं WD भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब ज़रा समझना,
जो मेरा वर्क डन है वो किस पे डिपेंडेंट है, अब डिस्टेंस पे। किस पे, अब डिस्टेंस पे। जो वर्क डन है वो कैसे मिल रहा है, डिस्टेंस से मिल रहा है। तो मैं जब डिस्टेंस को रखूंगा तब मुझे वर्क डन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम ऊपर किसको रखेंगे, डिस्टेंस को, नीचे किसको रखेंगे भाई साहब, डब्लू को, क्योंकि यार जब डिस्टेंस को रखोगे तो वर्क अपने आप मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो डिस्टेंस होगा उसको आप लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देना, जो वर्क होगा किस पे प्लॉट कर देना भाई साहब, उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। कहीं भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेते हैं कि भाई साहब डिस्टेंस मैंने 1 यूनिट ट्रेवल किया। अगर मैं डिस्टेंस 1 यूनिट ट्रेवल करूँ तो वर्क कितना लगेगा, 3 × 1 कर दो, अरे हाँ ना हो जाए, डी की जगह 1 रख दिया, 3 × 1 कर दोगे 3, मतलब वर्क कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस में 2 यूनिट चलूँ तो वर्क कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, अरे हाँ ना बोल यार, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, अब डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं हम लोग, वर्क डन, अरे हाँ ना बोल यार, वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, वर्क डन रख रहे हैं। तो रखो जरा, जब d की वैल्यू 1, w की वैल्यू 3, या फिर ऐसा बोले x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी भाई साहब, 3, मतलब e वाला पॉइंट, ओके। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितना, अब 6 यार, अरे कितना भाई 6 यार, अरे कितना है यार 6। क्या बात क्लियर है, हाँ जी। अब जो ये 2 पॉइंट आए, जो ये 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जो एक ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ बनेगा, y, w बराबर 3d का, अरे हाँ ना बोल यार, किसका मिलेगा, वर्क बराबर 3 × डिस्टेंस। क्या बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है भाई साहब। ये मुझे करने का बोला था, मैंने कर दिया। अब हमसे एक चीज़ और बोली गई भाई साहब, व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। जब डिस्टेंस में 2 यूनिट ट्रेवल करूंगा तो वर्क कितना मिलेगा, मुझे ये निकालना है। ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, लेकिन फिर भी आराम से ऐसे बाजू में करके दिखा देना है ना, एक नौटंकी कर देना कि सर हमने अलग से दिखाया है, हमने अलग से भी किया है। देखो इफ़ d बराबर हो जाए 2 यूनिट तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क मिलता है मुझे किससे, 3 × d से मिलता है, तो वर्क डन कैसे हो जाएगा भाई साहब, 3 × 2 कर दो, वर्क डन क्या हो गया, 6 यूनिट्स, अरे हाँ ना बोल यार, कितना हो जाएगा हमारा वर्क डन भाई साहब, 6 हो जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करोगे, सोचो अगर मैं यहाँ पे 2 और 6 नहीं लेता, मतलब d की डिस्टेंस 2 ट्रेवल नहीं करता, मैं सोचता कि यहाँ पे मैं 3 ट्रेवल करूँ तो वर्क कितना मिलता, मुझे 9 मिलता। फिर मैं क्या करता, एक पॉइंट ये प्लॉट करता, एक पॉइंट ये प्लॉट करता, मेरा ग्राफ तब भी ये बनता, मेरा ग्राफ तब भी यही बनता, लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट प्लॉट ना करके कुछ यहाँ पे प्लॉट करता है ना, 3 यूनिट और 9 यूनिट, यहाँ पे कहीं भी मेरा पॉइंट आता और यहाँ पे स्पेस खाली होती। फिर जो ये चीज़ें मेरी आई, जो ये मेरे रिजल्ट आए, डिस्टेंस 2 और वर्क डन 6, इसको मैं प्लॉट कर दूँ ग्राफ पे तो अपने आप ये वेरीफाई हो जाएगा। हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया कि अगर कोई किसी को करना है, स्पेशल बनना है उसको, तो ऐसे भी कर सकता है। क्या बात क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर क्वेश्चन समझ आ गया, माइंड में सेट हो गया और मज़ा आया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।